हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जो आजकल बहुत ही हमारे यूट्यूब पर वायरल सी हो रही हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रही हैं, गलत मैसेज दिए जा रहे हैं, उस वीडियो के बारे में। और उससे रिलेटेड मैंने पिछली एक वीडियो डाली भी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रिया लव रोहन की, जिन्होंने अलग अलग चैनल बना रखे हैं। तो ये वो कपल है जिन्होंने घर से भागकर लव मैरिज करी और लड़का छोटा मोटा कोई काम करता है और एजुकेटेड भी ज़्यादा लोग नहीं हैं। अब उनका एक बेबी हो गया है, तो कोई खटपट हुई या नहीं हुई, क्या इन्होंने झूठ बोला है? और जहाँ तक सुनने में आ रहा है, अलग अलग लोग इनके लिए वीडियो जो बना रहे हैं, वो ये लोग बता रहे हैं कि अब रोहन ने आईफोन लेना था, तो उसके चक्कर में उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है कि इसी बहाने व्यूअर्स बढ़ेंगे। और अब ये लड़की कह रही है कि मेरे 2 लाख रुपए लेके वो चला गया है, अमीर घर वाली लड़की से उसने शादी कर ली है। कभी कहती है कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बहुत कुछ ड्रामा इन्होंने रच रखा है काफ़ी दिनों से, और बहुत जल्दी जल्दी एक ही दिन में कई वीडियो ये लोग डाले जा रहे हैं। और रोहन उसके कहने से फरार है, वो किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ आई हुई है। तो कितने व्यूअर्स जो इनके चाहने वाले हैं या सब्सक्राइबर हैं, कितना उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और ये उनकी फीलिंग्स के साथ देखो किस तरीके से खेल रहे हैं। आज की जो अब इसकी वीडियो आई है उसमें सारी इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। अक्सर जो वीडियो बना रहे थे, कोई इसके मतलब साइड में था, कोई अगेंस्ट था। हमारा बिल्कुल बात करने का ये है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं था, बल्कि किसी और मकसद के लिए था। लेकिन अब इन जैसे लोगों ने आकर यहाँ पर बहुत बड़ा जो है ट्रस्ट सबका तोड़ रहे हैं ये लोग, और कई लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने इनके कमेंट बॉक्स भी पढ़ देखे हैं, तो कई लोग तो बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। क्या लोगों को दिख नहीं रहा कि ये इतना बेवकूफ़ बना रही है? अब तक रोहन को सब कसूरवार समझ रहे थे, इसलिए कहती थी कंप्लेंट करनी है। लोगों ने कहा कंप्लेंट करो पुलिस थाने में, इसने उसकी रिपोर्ट नहीं दिखाई। कोई ये फ़ोन बजाती है तो फ़ोन वहीं पे होता है। छोटे बच्चे को लेके दर बदर भटक रही है, कहती उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे पास उसे पहनाने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो 2 लाख रुपए वो तेरे यहाँ लेके उड़ गया, बताओ। कहती अमीर लड़की से शादी कर रहा है तो मेरे को वो छोड़ गया है। वो क्या बात है, दुनिया में अमीर लड़कियों को ऐसे आइसक्रीम वाली ठेली वाले लड़के मिले हैं क्या? बेवकूफ़ हैं क्या? सबको समझा रही है ये। नॉर्मल जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसकी तो आजकल शादी होनी बहुत मुश्किल हो गई है। और ये कह रही है अमीर लड़की, तो अमीर लड़की क्या पागल है? इसमें कौन सी खूबसूरती, कौन सी एजुकेशन, कौन सा ये इंडस्ट्री का मालिक, कौन सी सेलिब्रिटी है जो वो लड़की इस पर फिदा हो गई है? ये व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कितना बेवकूफ़ बनाएंगे हैं। और असलियत में जो कोई दुखी होगा, जिसको यूट्यूब से हेल्प की ज़रूरत होगी, जो इस ज़रिए से पैसा कमा के कोई अपना घर चलाना चाहता है, कोई अपना इलाज कराना चाहता है, कोई अपनी एजुकेशन, कोई मकान, कोई भी जिसको असली ज़रूरत है, उनको अब लोग हेल्प करना बंद कर देंगे, इन जैसे लोगों के लिए। और छोटी उम्र के बच्चों पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो अब इस लड़की की पोल पट्टी खुल रही है। जैसा कि हम सबको पहले ही शक था कि ये पूरा इनका एक रचाया हुआ ड्रामा है, तो वही हुआ है। बिल्कुल अब बात क्लियर हो चुकी है। और लानत है, डूब मरो प्रिया तुम जैसी लड़कियां जिन्होंने लव मैरिज कर ली, माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने भी चलो इनसे रिश्ता तोड़ दिया। अब बात सामने आई है कि अब रोहन जब घर से चला गया है, अब उसके दोस्त इसको फ़ोन कर रहे हैं, ये उसके दोस्तों को फ़ोन कर रही है। सब नाटक ड्रामा लगातार चल रहा है, जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। और अब वो घर आना चाहता है, वो अब इसको सज़ा दे रहा है, वो इसको जताना चाहता था। क्यों? अब तक तो ये सच्ची बन रही थी कि रोहन मुझे छोड़ के चला गया है, वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे एक बच्चे की माँ बना के छोड़ के चला गया है। और देखो अब इन्होंने कहानी क्या निकाली है, जो आज की वीडियो में मैंने देखा है। कहानी ये निकल के आ रही है कि घर में कुछ पैसे रखे थे 20-25 हज़ार, जबकि इसका मायके वालों ने कभी हेल्प नहीं करी, रोहन उसके खिलाफ था। ये अपनी माँ और भाई से लगातार बातें करती थी, इस बात पे भी इनकी खटपट होती रहती थी। इसने रोहन का कहना नहीं माना, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ बढ़ गईं। और अब घर में 25 हज़ार शायद कुछ पैसे पड़े थे, तो इसके भाई को ज़रूरत थी, वो उसने मांगे, इसने उसको दे दिए।
जब घर में पैसे पड़े थे तूने उसको दे दिए। तो अब कह रही है कि रोहन को पर्ची वो मिल गई जिसमें उसको पता चल गया कि मैंने अपने भाई को पैसे दिए हैं। जब घर में पड़े थे पैसे तो तूने अपने भाई को दे दी, पर्ची कौन सी मिल गई? और जब रोहन को पता चला कि इसने अपने भाई को पैसे दिए हैं तो उसने इससे झगड़ा करा, इसने उससे झगड़ा करा, तो वो घर छोड़ के चला गया। और बीच की बात ये निकाली इसने कि मैंने सोचा कि मेरा भाई 1-2 दिन में मुझे पैसे दे देगा तो मैं कहूँगी कि मैं रख के भूल गई, अब मुझे मिल गए हैं, तो मैं ऐसा बहाना बना दूंगी। लेकिन जब इसके भाई ने पैसे वापस नहीं लौटाए टाइम पर, तो अब उसके हस्बैंड ने जब किसी भी वजह से पैसे मांगे होंगे तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ आई थी, यानी कि प्रिया की सास आई थी, वो चोरी करके पैसे ले गई होगी। अब जब रोहन ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि मैंने पैसे नहीं उठाए। तो यहाँ से इनकी ज़्यादा खटपट स्टार्ट हो गई। ये अभी प्रिया का कहना है। तो इसमें गलती किसकी निकल के आ रही है कि प्रिया ने, जो कि बिल्कुल भी उसके मायके वाले उसकी सपोर्ट नहीं करते थे, अपने भाई को उठा के 25,000 भी दे दिए, उसके भाई ने पैसे वापस नहीं दिए। ये बात अभी प्रिया इस वीडियो में मान रही है, पर इसने इल्ज़ाम लगा दिया अपनी सास को कि वो पैसे चोरी करके ले गई है। और फिर इसने रोहन के सामने जब बात खुली कि मेरी माँ पैसा नहीं ले गई बल्कि ये झूठ बोल रही है, तो फिर इनकी लड़ाई हुई और वो चला गया। अब वो चंडीगढ़ में ही है, अपने किसी दोस्त के यहाँ रह रहा है, खूब शराब वराब पी रहा है, जो भी कर रहा है पता नहीं इनका क्या क्या है। अब इसने उसके दोस्त को फ़ोन किया है, उसके दोस्त का फ़ोन आया है, तो ये वो रिकॉर्डिंग हम लोगों के सामने लगा के फ़ोन सुना रही है और उसको इसने रिकॉर्ड कर लिया है। कह रही अब मैं उससे मिलने जाऊंगी, कहीं मेरा बच्चा ना मुझसे छीन ले, मुझे धमकियां मिल रही हैं। पहले इसने कितना ये बवाल डाला, मुझे वो धमकी दे रहा है, मेरा बच्चा छीन लेगा, कहीं वो मुझे ढूंढ ना ले। ये कैसा कैसा ड्रामा इसने रच दिया है। इन लोगों ने हद हो गई है, बिल्कुल ही हद हो गई है। अब शर्म तो इस बात की है कि इसी लड़की के कारण अगर बवाल हुआ घर पे और लड़का चला गया, यानी कि रोहन चला गया है नाराज होके, लड़ाई झगड़ा करके, इसने झूठ बोला, पैसे भी अपने मायके वालों को दिया। जब पति कह रहा है कि लव मैरिज के बाद उन्होंने हमसे कोई वास्ता नहीं रखा, तो इसका क्या मतलब था कि अपने भाई को पैसे देने का? फिर भाई ने टाइम से पैसे भी नहीं दिए, तो अपने पति को क्लियर बताने की बजाय अपनी सास पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो आप खुद सोचिए यार, हम सब रोटी खाते हैं, इंसान हैं, और थोड़ी बुद्धि भगवान ने हमें दी है। विवेक से सोचो सारे लोग कि ये क्या खेल खेल रहे थे, और इन्होंने खेल इनका कंप्लीट हो चुका है। जब 2 लाख रुपए तेरे अकाउंट में हैं तो तेरे पास बच्चे के लिए स्वेटर कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है। कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना गिर रहे हैं। माय गॉड, गजब हो गया। अब लगता है काफ़ी मोटी कमाई हो चुकी है, तो अब ये धीरे धीरे स्टोरी वापस ला रहे हैं कि भाई अब मैं जाऊंगी, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, मैं उसको घर ले आऊँगी। अब वो भी कह रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए उदास हो गया हूँ, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। तो ये सब ड्रामा वही है जैसा फुल उन्होंने सोचा था, और वो इस चाल में पूरे कामयाब हो गए हैं और सब की फीलिंग्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेला है। और अभी मतलब ये कहती थी कि सबूत है कि वो शादी कर रहा है, वो सबूत कहाँ गए सारे? और अब असलियत तो तू खुद बोल रही है कि तूने झूठ बोला। बताओ ये क्या हालात हैं और क्या इन लड़कियों के हालात हो चुके हैं। हम कहते हैं लड़के गलत हैं, तो लड़कियां भी कहाँ सही हैं? बताओ। मेरा सिर्फ ये मतलब था वीडियो बनाने का। दुनिया सारी ऐसी है, हमारे में भी 100 कमियां होती हैं, कि इन जैसे लोगों के आने से और ये सब ड्रामा करने से जो असली लोग हैं उनको हेल्प करने से लोग कतराते हैं। इसीलिए हमारे समाज में इतना बड़ा बदलाव आया है। वो कहावत थी ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, रोज तो शेर आया कि झूठी कहानी बोली जाती थी, लेकिन जिस दिन असली शेर आ गया लोगों ने सोचा कि ये आज भी झूठ बोल रहा है। तो सभी लोगों से, बच्चों से भी, माँ बाप से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग बहुत सतर्क हो जाएं, क्योंकि न जाने हमारे इर्द गिर्द दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और हर कोई बचे। मतलब अब ये लड़की भी किसी के घर की बेटी है, किसी की बहू बनी है, किसी की वाइफ है, किसी की माँ है। एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो बना रही है, छोटे से बच्चे के साथ कंघी करने तक की फुर्सत नहीं होती, उसको बीमार करके बैठे हैं। तुम दोनों तो मज़े ले रहे हो अपने, उस बच्चे को तुमने कहाँ धकेल दिया है? और किस किस को जलील नहीं किया है? कभी अपनी माँ पे नाम लगा दिया, अपने पति पे नाम लगा दिया, सास के लिए मतलब चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहीं कुछ शर्म नाम की, इज्जत नाम की चीज़ है? कौन से घरों से आए हो?
क्या परवरिश हुई है तुम्हारी, हमारी समझ से बाहर है। और इन्हें देखकर कहते हैं कि गंदगी का साथ बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है, सच्चाई पे चलना मुश्किल होता है, झूठ बहुत आसान होता है और गलत संगति का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही डर है कि हमारे समाज में इन जैसे लोग ज़्यादा ना हो जाएं और इनकी राह ना पकड़ लें। इसीलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। और शर्म कर प्रिया, शर्म कर, तूने तो औरत के नाम पे ही कलंक लगा दिया कि इतना बड़ा ड्रामा रच डाला और खुद अब कबूल कर रही है। और मेरे ख्याल से अब जो इनके देखने वाले हैं लोग, उनको भी समझ में आ रही होगी, तो समझ जाओ कि ये क्या चाह रहे थे और तुमने उनको कितना सपोर्ट कर दिया है। ऐसे इन लोगों की आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में इन लोगों की बहुत ज़्यादा काउंटिंग संख्या, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है और ये लोग उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। और जो अगर इनके अपोजिट कुछ बोलता है, जैसे मैं भी कुछ बोलूँगी, तो मेरे लिए भी शायद बहुत गलत गलत कमेंट किए जाएंगे, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि मुझे पता है इन लोगों की सच्चाई क्या है। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।